नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत में मौजूद हैं और ये जो जगह है ये प्रतापपुर पंचायत का वार्ड नंबर 6 है। मुकेश जी हैं। मुकेश जी, पूरा मामला क्या है? सबसे पहले तो टसन न्यूज और आपका स्वागत करता हूं कि जो ये मामला है जो ये रोड के बगल में गड्ढा खुनवाया गया है, ये मुखिया जी द्वारा कार्य किया गया है और ये रोड भी बहुत पतला है। देखा गया है यदि कोई भी व्यक्ति इस गड्ढे में गिर जाता है तो उनका मरना निश्चित है। अभी इस हिसाब से आप देखिए कि ये कार्य जो हुआ है कितना अच्छा है। बात करें तो जब ये कार्य चल रहा था तो आप लोग कहाँ पे थे? कार्य चल रहा था तो हम लोग पूरा ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, लेकिन उनके द्वारा बोला गया कि इसमें पाइप डालकर और मिट्टी को भर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो कार्य नहीं हो पाया और नहीं होगा। आप लोग असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि कोई भी अगर नहरी का काम होता है, कोई भी नाले का काम होता है तो उसको स्लैब की तरह बनाया जाता है, लेकिन सामने हम कैमरामैन को एक बार बोलेंगे कि सामने दिखाने का प्रयास करें और हम नीचे भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गड्ढा किया गया है, अगर रोड का जो ऊंचाई है कम से कम उससे नीचे 10 फीट गड्ढा है और इतना गड्ढा करना अच्छा बात नहीं है। विशेष करके बात करें तो मुकेश जी, जब कार्य हो रहा था और जब इतना गड्ढा हो रहा था, क्योंकि मनरेगा से भी अगर कार्य हो रहा होगा तो मनरेगा के माध्यम से बताया जाता है कि वर्कर लेबर से काम कराया जाता है, लेकिन जेसीबी से क्यों काम कराया गया है? देखिए, कार्य जब हो रहा था उस समय मेरे गांव का जो छोटामी और रहीमापुर के लोग इकट्ठा हुए थे कि इतना बड़ा गड्ढा किया जा रहा है। ये रोड जो हम लोग के लिए समझिए कि रहीमापुर आना जाना काफ़ी लगा रहता है, क्योंकि मेरा गाँव अल्टर साइड में है जहाँ की सब चीज़ रहीमापुर से होता है। और जब कार्य चालू हुआ था तो हम लोग इकट्ठा हुए थे तो उनके द्वारा यही बोला गया था कि जो गड्ढा हो रहा है इसमें वो पाइप सिस्टम जो होता है पुलिया टाइप के डालकर और ऊपर से मिट्टी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक 2 महीना इस काम का हो गया, अभी तक इसमें कोई ना पुलिया डाला गया ना मिट्टी डाला गया। और मेरे गांव के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगा ये जब बारिश होगी तो इसका स्थिति बहुत दयनीय होगा। यदि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा गाड़ी स्पीड चलाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति कम भी गाड़ी चलाने वाले यदि आते हैं, भूल से भी कहीं इसमें गिर गए तो समझिए कि उनका मरना निश्चित है। और इसी के लिए गड्ढा खोना गया है कि मेरे गांव का क्षति पहुंचे। अगर अभी की स्थिति में देखा जाए वैसा कांड अगर हो जाता है तो फिर क्या जिम्मेवारी उसका जो प्रतिनिधि करवाए हैं काम वो जिम्मेवारी लेंगे? जिम्मेवारी वो तो नहीं लेंगे, लेकिन उनके अच्छी तरह से जवाब दिया जाएगा कि यदि मेरे गांव का किसी भी व्यक्ति के साथ एक घटना हो जाती है तो उनका जिम्मेवार खुद वो होंगे। उसके बाद में एक्शन लिया जाएगा कि हाँ आप इस इतना बड़ा गड्ढा खुनवा कर और मेरे गांव का व्यक्ति, चाहे जो भी अल्लाह के भी कोई व्यक्ति इस रास्ता से जाएंगे, यदि बारिश जब होगा, देखिए इस रोड पे कितना मिट्टी है, रोड की तरफ दिखाइए, रोड पे पूरा में यदि आज के डेट में यदि बारिश हो जाता है पूरा तो इस रोड पे बाइक आना जाना भी संभव नहीं है। तो सबसे समस्या ये है कि मुखिया जी का जिम्मेवारी होगी, जो भी घटना होता है उनका जिम्मेवारी होगी। आप लोग अभी एक समाज सेवी हैं और क्या लग रहा है कि अगर इस पे कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है, हमारे वीडियो के माध्यम से भी अगर कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर आप लोग आगे ग्रामीणों के साथ क्या कीजिएगा? ग्रामीणों के साथ हम तो एक बहुत लोग ग्रामीण से बोले हुए हैं कि जब ये गेहूँ कट जाएगा तो गेहूं कटने के बाद पूरा एक जनता को इकट्ठा करेंगे और जो मिट्टी ये काटा गया है अपने पैसे से जेसीबी बुलाकर, यदि हमको 2 गांव की सहायता यदि मिल जाता है, रहीमापुर और छोटामी, यदि यहाँ लोग आकर खड़ा होता है तो अपने पैसे से यहाँ खड़ा होकर और जेसीबी से जितना भी गड्ढा किया गया है उतना भरने का काम करेंगे। क्या लग रहा है कि मुखिया जी को ऐसा काम करना चाहिए? क्योंकि जब चुनाव आता है, चुनाव के दरमियान क्या लोग करते हैं कि हम आएंगे तो यहाँ की जनता का भला करेंगे, लेकिन क्या यही भला है? देखिए, भला कुछ नहीं है इसमें। देखिए क्या होता है, अभी अप्रैल में थी, सितंबर अक्टूबर के समय में जब मनरेगा की काम होती है उस समय इसको कुदारी से काम कराया गया है। कुदारी से काम कराने के बाद फिर ये क्या किया कि जेसीबी से काम करा दिए और फिर जो ये अप्रैल मई वाला सेशन जब आएगा तो फिर देखिएगा इसी मिट्टी को थोड़ा थोड़ा कुदारी से चला कर इस पे पैसा उठाने का काम करेंगे। लोग जैसे जब हम जाते हैं अलग अलग प्रतिनिधियों से जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि बजट ही नहीं आ रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ही काम को 5-5 बार करवाया गया है। तो क्या ये पैसे का बंदरबाट हुआ है क्या? जी, पैसे के बंदरबाट हुआ है। देखिए अभी जो काम हुआ है इसमें आपको क्या लगता है कौन किस फंड से काम हुआ होगा? निश्चित रूप से लग रहा है कि मनरेगा से काम हुआ है। मान लीजिए कि नहर टाइप का है, आगे देखिएगा पंचायत भवन है,
जो कि वहाँ से पूरा जाइएगा रहीमापुर तक तो पहले नहर थी, लेकिन अब वहाँ से नहर बंद हो चुका है। लेकिन पहले नक्शा में देखा जाए तो ये जो नहर है वो नदी में कनेक्ट थी, लेकिन अभी कुछ ग्रामीणों द्वारा घर उर बन गया, चाहे मिट्टी का वहाँ से बंद कर दिया गया। तो ये नहर टाइप का जब है तो इसमें जेसीबी से गड्ढा होने की संभावना ही नहीं थी, जो कि वो गड्ढा करवा दिए हैं। सबसे मेरे गांव के लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। मेरे गांव के बहुत लोग जो दूध का बिजनेस किए हुए हैं, उनको रोज़ डेली छपरा आना जाना है। बारिश में निश्चित रूप से उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी आने जाने में। आप लोग ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते क्यों हैं? देखिए, आप लोग ऐसे प्रतिनिधियों के चुनते हैं, वो तो जनता को क्या बोलते हैं कि धोखा दिया है। जनता को धोखा में हुआ कि गिलेट के पायल बांट के जनता को धोखा देकर मुखिया बना हुआ है। ऐसा जनता को दिल जीतकर थोड़ी मुखिया बना हुआ है कि जनता हम लोग चुने हैं। हम तो उसका खैर बहुत बड़ा विरोधी हैं। जहाँ तक प्रयास करेंगे कि ज़िंदगी भर उसका विरोध करते रहें और ख़ुद का अपना छाप बनाएं। और जनता को धोखा देकर वो मुखिया बना हुआ है। धोखा के मतलब समझते हैं ना? 3 बजे भोर में गया, गिलेट के पायल बांट दिया, पूरा लेडीज हुआ, चांदी का पायल मिल गया। तो ये जो मुखिया बना हुआ है जनता को धोखा देकर, दिल जीतकर वोट नहीं लिया है। और उसी में लोग संतुष्ट था कि हमें पायल मिल गया। लगता है कि चांदी का पायल किनने का औकात ही नहीं था हमारे प्रतापपुर पंचायत के लोगों को, इसीलिए गिलेट के पायल पे बिक कर और उनको मुखिया बना दिया। एक तरफ से हम दिखाएंगे, हम सामने तो नीचे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम नीचे जाते हैं तो हमारे साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकता है। क्योंकि सामने अगर दिखाएं तो जहाँ पे हम खड़े हैं, कम से कम रोड से 5 फीट नीचे खड़े हैं, और इससे कहीं 6 फीट और 5 फीट 6 फीट नीचे एक गड्ढा दिख रहा है। अगर रोड से लोग आते हैं, एक बार हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये रोड है, और रोड से अगर लोग आते हैं और बाई चांस अगर यहाँ से साइड हो जाते हैं, बाई चांस अगर कोई गाड़ी ही आ रहा है और बरसात हुआ है, तो यहाँ से स्लिप खा के अगर नीचे भी लोग चले जाते हैं, तो जो भी नीचे जाएंगे वो बचेंगे नहीं। और विशेष करके बात करें तो अपर पदाधिकारियों से हम विशेष निवेदन यही करेंगे, सीओ साहब से, बीडीओ साहब से निवेदन करेंगे कि एक बार इस योजना की विशेष करके जांच हो। क्योंकि इनका भी आरोप है कि एक काम को कभी कुदारी से छिलवा के पैसा उठा लिया जाता है, तो कभी अलग अलग माध्यम से पैसा उठा लिया जाता है। अगर इस पंचायत में अगर ऐसे ही पैसे का बंदरबाट होता रहेगा तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा, पंचायत का विकास कैसे होगा? बात करें तो फिर लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे अपर पदाधिकारियों से, जो भी सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, या जो भी मनरेगा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम सभी अधिकारी से बात किए थे, जो कि PRS हैं यहाँ ये मनरेगा का, उनसे भी बात किए तो वो भी बोले कि मेरा फंड से नहीं है। जेई से भी बात किए थे हम, वो भी बोला कि मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है, मेरा फंड से नहीं है। हम यही चाहेंगे कि मेरे जिनके भी ये जो ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक उस पार में, और मेरे गांव के जितने भी लोग यदि हमें सहयोग करते हैं तो गेहूं कटने के बाद इस गड्ढा को भरने का काम करेंगे। हमें सहयोग मिलना चाहिए। जितना भी खर्चा होगा इस गड्ढा को भरने के लिए अपने पैसे से ही गड्ढा भरवाएंगे, ताकि हमारे गाँव को आने जाने में सुविधा हो, कोई घटना ना घटे, कोई किसी को कुछ ना हो। हमें प्रयास करेंगे। बात करें तो हम अपर पदाधिकारियों से लास्ट यही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आने के बाद इसकी निष्पक्षता से जांच करें, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और भी जगह पे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।